आज से नया चैप्टर एज। एज मतलब आयु। हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बनेगा, एक जरूर रहेगा। कोई पेपर दीजिए, कोई एग्ज़ाम दीजिए, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। कभी मैथ में ये सवाल पूछ देता है और कभी रीजनिंग में, मतलब वो हर पेपर में एक वो तो डालेगा ही। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, ना तो इसमें कोई फार्मूला है और ना ही कुछ है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान आपको इसमें रखना पड़ेगा कि कोई भी कंडीशन दे, आपको वर्तमान उम्र पर पहुंचना होगा। बस किसी भी कंडीशन में वर्तमान उम्र पर पहुंचना होगा। अगर हम 4 साल पहले मेरा उम्र 16 साल है तो अभी कितना होगा? 20 साल। 4 साल बाद अगर मेरा उम्र 24 साल हो रहा है तो अभी कितना है? तो बस यही ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से करके, इतना आसान नहीं करेगा वो, जब भी कहेगा वो उलझाने का प्रयास करेगा आपका। तो जब भी वो उलझाने का प्रयास करेगा, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरीके से कर करके हमें वर्तमान पर पहुंचना होगा। ये पहला सवाल है, ये ऐसा नहीं रहेगा, बेसिक है, पहला है इसलिए ऐसा है। बहुत ज़्यादा इसमें लैंग्वेज का प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी आसान है। अगर एक चीज़ हम समझ लें कि वर्तमान आयु पर कैसे पहुँचते हैं तो फिर वो आसान चीज़ है। देखिए तो सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, मतलब सचिन जो है वो राहुल से 4 वर्ष छोटा है और इनकी आयु का अनुपात 7:9 है। तो देखिए ये है 7:9, ये सचिन है और ये राहुल है, और इनके रेशियो का अनुपात दिया हुआ है। तो अगर ये 7:9 है तो रेशियो में सचिन राहुल से कितना छोटा है? 2 छोटा है। 2 छोटा है और उम्र में कितना छोटा है? 4 साल। रेशियो में कितना छोटा है? 2 साल। रेशियो में कितना छोटा है? 2 साल। उम्र में कितना छोटा है? 4 साल। तो 2 रेशियो का वैल्यू 4 साल, तो 1 रेशियो का वैल्यू 2 साल, तो 1 का वैल्यू 2 साल, तो 7 का वैल्यू 7 दूना के 14 और 9 दूना के 18। अगर मतलब सचिन का पूछेगा तो सचिन का वर्तमान उम्र 14 साल होगा और राहुल का वर्तमान उम्र 18 साल होगा। डायरेक्ट क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ जो रेशियो दिया हुआ था वर्तमान का दिया था। अगर वर्तमान का नहीं देता तो इतना आसानी से तो नहीं पहुँच पाते, मतलब पहुँचेंगे आसानी से ही, उतना टफ चैप्टर नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का प्रयोग करता है। और बस ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से हम उसके वर्तमान पर पहुँचे। वर्तमान पर दिया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में ये 2 रेशियो में छोटा है और उम्र में ये 4 साल का छोटा है। तो 2 रेशियो का वैल्यू 4 साल, 1 का वैल्यू 2 साल, तो 7 का वैल्यू 7 दूना के 14 साल। ऑप्शन में नहीं है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। एक व्यक्ति अपनी पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? मैंने बोला था कि जब भी कोई भी उलझाने का प्रयास करेगा, मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चलनी चाहिए कि हम वर्तमान पर कैसे पहुँचे, बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए अगर हम अभी की बात करें तो अभी क्या है ना कि एक व्यक्ति का उम्र अपने पुत्र के उम्र से 24 वर्ष ज़्यादा है, 24 वर्ष ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि पुत्र का अभी के बारे में वर्तमान बात कर रहे हैं। पुत्र का वर्तमान आयु अगर x होगा ना तो पिता का वर्तमान आयु x + 24 होगा। बोलिए, x + 24 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 24 वर्ष बड़ा है। लेकिन कब? अभी। अब लैंग्वेज में जो प्रयोग किया जा रहा है वो बोला जा रहा है कि 2 साल बाद इनका उम्र। अब ध्यान रखिएगा, ये एज चल रहा है, उम्र, आयु जिसको कहते हैं। एज का कंसेप्ट होता है कि चाहे जितने लोग होंगे सेम आगे बढ़ेंगे या सेम घटेंगे। जैसे 2 साल बाद कहिएगा तो बेटा भी 2 साल बढ़ेगा और पिता भी 2 साल बढ़ेंगे। 5 साल पीछे कहिएगा तो बेटा का भी 5 साल पीछे उम्र हो जाएगा और 5 साल बाप का भी पीछे, मतलब पिता का भी उम्र हो जाएगा, क्या बोलते हैं, 5 साल पीछे। मतलब जितना हम बढ़ेंगे उतना दोनों या तीनों में बढ़ेंगे, जितना दिया रहेगा, या जितना घटेंगे दोनों या तीनों में उतना घटना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम अभी बात कर रहे हैं कि अभी पुत्र x साल का है और पिता x + 24, क्योंकि ये 24 वर्ष बड़े हैं,
तो आगे बोल रहा है 2 साल बाद लैंग्वेज का प्रयोग किया है, तो 2 साल ये भी बढ़ेंगे और 2 साल ये भी। तो ये जब बढ़ेंगे तो ये x+2 होंगे, हाँ। लेकिन जब ये बढ़ेंगे तो 24 तो ज़्यादा है ही है, x प्लस कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं 2 साल बाद। तो 2 साल बाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 2 साल अगर बढ़ रहे हैं तो 2 साल ये भी बढ़ेंगे। तो अभी ये x+24 हैं, तो 2 साल बाद कितने होंगे, x+26। अब लैंग्वेज का प्रयोग का के की का मतलब गुना, का जहाँ लगल रहेगा वहीं पे गुना करिएगा, दिमाग मत लगाइएगा नहीं तो उलझ जाइएगा। का जहाँ पे लगल रहेगा वहीं गुना करना है और से जहाँ पर लगल रहेगा वहीं गुना करना है। तो इसका मतलब हुआ कि का और से का कंसेप्ट हमको सिर्फ याद रखना है, बाकी बन जाएगा। अब सुनिएगा, अब लैंग्वेज में बोला है कि 2 साल बाद उनकी आयु, उनके मतलब पिता, पिता की आयु पुत्र की आयु का किसके साथ लगा, पुत्र के साथ। तो अब देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु का मतलब होता है गुना, पुत्र की आयु का दुगना है, पुत्र की आयु का दुगना है, गुना कर लीजिए। तो ये आएगा आपका 2x प्लस 2 दूना के 4 और ये रह गया x+26। प्लस इधर आएगा तो माइनस, ई प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो 2 में से 1 गया 1, 26 में से 4 गया 22। तो ये x हम क्या मान के रखे थे, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना साल, 22 साल। तो अगर पुत्र 22 साल के हैं तो पिता कितने साल के होंगे, 24 साल बड़े हैं, तो 22 और 24 46, पिताजी 46 साल के होंगे। अब ऐसे ही लैंग्वेज में समझिएगा, पुत्र 22 साल का है, पिताजी 46 साल के हैं, 2 साल बाद इनकी बात किया गया था। तो 2 साल बाद पुत्र 22 और 2 24 का होगा और पिता 46 और 2 48। क्या 2 साल बाद 24 48 का दुगना मिल रहा है? बस यही बोला गया था कि 2 साल बाद पिताजी पुत्र के दुगने होंगे। तो ये है पिता और ये है पुत्र, का शब्द इसी के साथ लगा है, जिसके साथ लगल रहेगा उसी के साथ गुना करिएगा। तो 2 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का मतलब गुना, दुगना होगा। सॉल्व कर दिए, x का वैल्यू 22 और x क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु 22 साल। 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना होगा इनकी वर्तमान आयु। अब देखिए क्या है, 10 साल पीछे दिया, 10 साल आगे दिया और अभी का पूछा जा रहा है, यही होगा इसी तरीके से। और आज तो पहला क्लास है, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना इसका लैंग्वेज वैसे वैसे जटिल होता चला जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ आपसे पूछा गया है वर्तमान, आपकी मर्जी, ध्यान से, आप अभी का मान सकते हैं, 10 साल पहले का मान सकते हैं, 10 साल बाद का मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। बस आप में इतना ताकत होना चाहिए कि मैं उसको वर्तमान पे ला सकूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से मान सकते हैं, कहीं से शुरू कर सकते हैं, बस उसको वर्तमान पर लाने की आप में होना चाहिए कि हाँ मैं वर्तमान पे ला सकता हूँ। आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज मैं पूरा लिख के बताऊंगा ना, शॉर्ट मारने आज नहीं बताऊंगा। 1 क्लास 2 क्लास में जब बेस बन जाएगा ना, उसके बाद आप ऑटोमेटिक शॉर्ट मारने लगेंगे कि 10 साल बाद बोला है, 10 साल पहले बोला है, तो उसको हम बैलेंस कैसे करें। आज हम लोग ये सब कुछ नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ बेसिक से सॉल्व कर लेंगे आराम से इसको। जैसे जैसे हमारा सॉल्व करने का तरीका आते जाएगा ठीक ठाक, अपने आप वो छोटा होता चला जाएगा। देखिए, पहला लैंग्वेज था उसका कि 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो हम 10 साल पहले जब मानेंगे ना, तो हम लिख लेंगे कि हम मान रहे हैं 10 साल पहले। 10 साल पहले पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना। तो पुत्र अगर x वर्ष का होगा, पुत्र अगर x वर्ष का होगा तो पिताजी 3x वर्ष के होंगे। लेकिन कब? 10 साल पहले, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना थी। तो पुत्र अगर x था तो पिताजी कितने होंगे? 3x। अब देखिएगा,
अनुपात पूछा है, अनुपात आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर लें। देखिए ये रहा पिता और ये रहा पुत्र। कब का डेटा है? 10 साल पहले का डेटा है। तो 10 साल पहले में अगर मैं 10 साल जोड़ूंगा तो कहाँ जाऊंगा? वर्तमान पर पहुंचेंगे। डायरेक्ट मत पार हो जाइएगा 10 जोड़ के वहाँ। अरे समझ में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर लेते हैं कि 10 जोड़ते हैं और डायरेक्ट सोचते हैं कि मैं 10 साल बाद पहुँच गया। नहीं, आप 10 साल पीछे थे। 10 साल जब जोड़िएगा ना तो वर्तमान पर पहुँचिएगा। और अभी तुरंत मैंने बताया कि ये तो उम्र का कंसेप्ट है। जब भी बढ़ेंगे दोनों बढ़ेंगे, जब भी बढ़ेंगे दोनों बढ़ेंगे। तो 10 साल तो ये भी बढ़ा होगा और 10 साल जब बढ़ेंगे ना तो हम कहाँ पहुँचेंगे? वर्तमान पर। हमको कहाँ जाना है? 10 साल आगे जाना है। तो 10 साल और जोड़ेंगे तब जा कर के आगे जाएंगे। और 10 साल इसको अगर बढ़ाएं तो 10 साल ये भी न बढ़ेगा। और आगे 10 वर्ष आगे पिता का उम्र पुत्र के उम्र का दुगना होगा। यानी पुत्र अगर 1 साल का रहा होगा तो पिताजी फिर 2 साल के हो जाएंगे। ये पिता ही है ना? हाँ, तो दुगना का मतलब क्या होता है? 1 से 2 हो जाना। तो पुत्र अगर 1 साल का रहा होगा तो पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? 2 साल के हो जाएंगे। मैंने दुगना सिर्फ लिखा। अब जब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो हम 10 और 10 लिखे हैं ना, उसी को हम डायरेक्ट बोलेंगे कि अब हम 20 बढ़ रहे हैं जी। तो 10 और 10 ही क्या है? 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 से गुना करेंगे तो 3 1 ही रह गया। 10 और 10 20 रह गया। 2 एकम 2 20 है ही ना। 20 दूना के 40। प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो 3 में से 2 गया 1। 40 में से 20 गया 20। x का वैल्यू 20। x का वैल्यू 20। तो ये रहा 20 साल का और पिताजी रहे 20 या 60 साल के। लेकिन ये कब ऐसा थे? 10 साल पहले थे। 10 साल पहले लड़का 20 साल का था। तो आज कितना होगा? आज कितना होगा? 20 साल का था 10 साल पहले, तो अभी 30 साल का होगा। यानी हमें वर्तमान पर आने के लिए इनके उम्र में 10-10 साल बढ़ना होगा। तो 60 और 10 70, 20 और 10 30। आप रेशियो पूछे थे इसलिए आंसर होगा 7:3। 7:3। एक और तरीका है, देखिए अब मैं बताते ही चल रहा हूँ लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भी लिख के बनाइएगा। जितना ज़्यादा आप लिख देंगे ना आने वाला समय में उतना कम हो जाएगा। देखिए तो 10 साल पहले पिता और पुत्र की आयु, मतलब पिता की आयु पुत्र से 3 गुना। तो अगर पुत्र 1 साल का होगा तो पिताजी 3 साल के होंगे। ठीक है। आने वाले समय में कब? 10 साल बाद। 10 साल बाद पिताजी पुत्र के दुगने होंगे। यानी पुत्र अगर 1 साल का हुआ तो पिताजी 2 साल के होंगे। पिताजी 2 साल के होंगे। ये डेटा 10 साल पहले है। ये डेटा 10 साल पहले है और ये वाला डेटा 10 साल बाद है। तो 10 साल बाद है तो इसका मतलब हुआ कि पहला चीज़ ये कि इनके उम्र में अगर बदलाव हुआ है तो रेशियो में भी बदलाव होना चाहिए। है? रेशियो में भी क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। और अगर रेशियो में फिर बदलाव होना चाहिए तो देखिए पहले ये 1 था, अभी भी 1 ही है। ये 3 था, अब कितना है? 2 है। तो ये तो बदलाव हुआ लेकिन ये तो नहीं हुआ। तो अब इसको फिर बैलेंस करने सीखना पड़ेगा आपको। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। फिलहाल एक तरीका देखते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई खाली कर लीजिए तो ये आएगा 3 एकम 3 और ये 2 एकम 2। अब सिर्फ ये रेशियो है। अब सामने भर देखिएगा कि कौन किसका है। अब खाली ये क्या है? रेशियो है। ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं मिला। रेशियो में बदलाव होना ना चाहिए जी। उम्र में जब बदलाव हो रहा है तो इसका रेशियो में नहीं बदलाव होगा। तो ये रेशियो 3 से क्या हो गया? 2। पहले तो घट गया, घटना तो नहीं चाहिए था, बढ़ना चाहिए था क्योंकि पीछे से आगे जा रहे हैं। ये रेशियो सेम का सेम रह गया। तो आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना तो हम बताएंगे कि उसमें कैसे डिफरेंस आएगा ही मेरे ख्याल से। तो उसमें हम बताएंगे कि यहाँ देखिएगा, यहाँ दोनों में सेम डिफरेंस है इसलिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ डिफरेंस नहीं है इसलिए यहाँ पे अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2। पहले रेशियो 3 था, अब रेशियो 2 है, या उल्टा समझिए 2 रेशियो पहले था, अब रेशियो कितना है? 3 है।
कितना है? 3 है। तो अगर 3 है तो रेशियो में कितना बदलाव हुआ? 1 का बदलाव। 1 का बदलाव होने में कितने साल निकल गए? 20 साल निकले हैं। 10 साल पीछे था ये वाला डेटा और 10 साल ये बाद है। यही आप लोग गड़बड़ करेंगे कि 20 मानते हैं उसको। पहले वर्तमान पर पहुंचने के लिए जितना साल चाहिए पहले वहाँ जाइए आप। 10 साल पहले थे, 10 साल ऐड करिएगा तो अभी पहुँचिएगा। फिर 10 साल ऐड करिएगा तब 10 साल बाद जा पाइएगा। तो 10 और 10 20 साल, 10 और 10 20 साल। तब 20 साल का बदलाव आ रहा है तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। एक रेशियो का वैल्यू 20, 2 रेशियो का वैल्यू 40, 3 रेशियो का वैल्यू 60। अब इसमें यहाँ पर ये आपको दिक्कत होगी यहाँ पे, या फिर एक काम कर लीजिए, ये 10 यहाँ आ जाएंगे, 60 यहाँ आ जाएंगे। अब इसमें देखिएगा क्या है ना कि यहाँ आप लोग 10 साल पहले थे, ये 10 साल बाद का चीज़ है। और क्रॉस जब हम मल्टीप्लाई किए ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये डिफरेंस आ रहा है। और फिर आपको एक काम करते हैं, एक और तरीका है वहाँ से बता देते हैं। देखिए यहाँ से निकाल सकते थे, एक आया था कितना? 60। तो 60 में 10 जोड़ते तो 10 साल बाद कितने हो जाते? 70 हो जाते। और 40 आया था, 40 में वो 10 साल पीछे था तो 10 पीछे जाते तो 30 हो जाते हैं। लेकिन आप फंसने लगिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब किसको क्या करना है। तो एक काम करिए कि इसको आप बराबर करिए पहले, और बराबर होने के लिए इसमें देखिएगा ये 2 और 1 3 है और 3 और 1 4 है। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको 6 से गुना करना पड़ेगा और वो भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने मेरे ख्याल से अगर आप 2 क्लास के बाद सीखें तो बढ़िया होगा। अभी आपको ये वाला बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, आप इसी को सीखें, ये ज़्यादा ठीक होगा। देखिए अब अगर एग्ज़ाम में हमको इसी मेथड से बनाना होता तो क्या सच में इतना लिखना पड़ता? देखिए आपको रेशियो मेथड बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा आगे 2 या 3 क्लास के बाद समझाऊंगा। अभी बताऊंगा भी तो अभी आपको कोई उतना काम का नहीं रहेगा। अभी आप फिलहाल इसी को प्रैक्टिस मारिए। देखिए तो एग्ज़ाम में कैसे बनता? एग्ज़ाम में बनता 10 साल पहले पिता और पुत्र की उम्र का आयु 3 गुना है, यानी 3:1 था। 3:1 था और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? x से कर लेते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि पिता 3x में है, पुत्र x में है। 10 साल बाद, तो 10 साल बाद आने के लिए पहले वर्तमान पर, वर्तमान के बाद फिर 10 साल। तो 10 और 10 20 साल चलना है। तो 20 साल हम दोनों में चले गए और 20 साल बाद इनका उम्र हो जाएगा दुगना, बेटा से दुगना। बेटा 1 साल तो ये 2 साल के होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, ये रहा 3x + 20 और ये रहा 2x + 40। इधर घटाएंगे 1 आएगा, इधर घटाएंगे 20 आएगा। 1 का वैल्यू आया 20, तो ये रहा 20 और ये रहा 20 दिया 60। ये 10 साल पहले हैं, आने वाले अभी होंगे 70 और ये होगा 30 का। काटेंगे, आंसर 7:3। 1 से 1.5 लाइन 2 लाइन में इहो खत्म होगा। लेकिन अभी आप अगर इसको नहीं करिएगा तो फिर आपको मुश्किल खड़ा हो जाएगा। रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए पहले देख लीजिएगा, रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। 5 साल बाद ऐसा होगा, 5 साल बाद होगा। तो हमको मालूम है कि इसको तो रेशियो बोल रहे हैं, ये उम्र है, एज है। जितने लोग होंगे सेम बढ़ेंगे या सेम घटेंगे। तो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं तो 5 साल रश्मि भी बढ़ेगी और 5 साल मीना भी बढ़ेगी। तो दोनों तो 5 बढ़ेंगे। तो 5 के लिए क्या हुआ होगा कि रश्मि पहले 5 रेशियो में थी, अब 3 रेशियो में है। मीना 7 रेशियो में थी, अब 4 रेशियो में है। तो देखिए तो रश्मि का कितने रेशियो में बदलाव हुआ? 2 रेशियो में बदलाव हुआ। इसका कितने रेशियो में बदलाव हुआ? जब उम्र सेम बढ़ रहा है तो रेशियो भी सेम ही बढ़ना चाहिए।
तो यही चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है, जिसको हम लोग आगे सीखेंगे, अभी नहीं। अभी आप डायरेक्ट कर लीजिए कि अभी, हाँ कोई बात नहीं, अभी वर्तमान के बारे में है कि वर्तमान में रश्मि और मीना है, रश्मि और मीना है। रश्मि अभी ये 5x रेशियो में है और मीना अभी 7x रेशियो में है। अनुपात होता है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो अभी ये इतने रेशियो में है, 5 साल बाद का डेटा दे रहा है, तो 5 साल बढ़ने का मतलब 5 साल ये बढ़ेगी और 5 साल ये भी बढ़ेगी, और 5 साल बाद ये हो जाएगी 3 रेशियो में और ये हो जाएगी 4 रेशियो में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पचे 20x प्लस 4 पचे 20 बराबर 7 × 3 21x प्लस 5 × 15। एक्स वाला एक तरफ, संख्या वाला एक तरफ, तो प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 21 में से 20 गया तो x बचा, 20 में से 15 गया तो 5 बचा। x का वैल्यू क्या है? 5 है। तो x का वैल्यू 5 है। तो ये वर्तमान के बारे में था, तो वर्तमान के बारे में था कि x का वैल्यू अगर 5 है तो मीना का पूछे हैं, तो मीना का भी वर्तमान ही ना है, तो x का वैल्यू 5 है, तो 7 का वैल्यू 5 सते 35 वर्ष की ये है, और वर्तमान ही पूछा गया है। 35 साल होगा, नन ऑफ दीज 35 साल, नन ऑफ दीज। अब इतना तो मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं इसी मेथड को आगे, तो खैर रेशियो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं इसी मेथड से बढ़ा तो मुझे टाइम, आप जो रेशियो से जैसे बनाएंगे वैसे मुझे भी टाइम लगेगा। बस फर्क होगा कि मैं एक्स उस जगह पे रखूंगा और आप उसको तिरछा तिरछी वगैरह गुना करेंगे, उसमें बहुत सा झमेला है। ऐसे देखिए, तो जब हम जान रहे हैं कि सब कुछ हमको बनाने आ रहा है, तो हमसे पूछिएगा कि हमको, देखिए ये वाला जो डेटा है ये लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आप डायरेक्ट जब आप लिखिएगा तो ऐसे आप बनाइएगा कि रश्मि 5x में है, मीना 7x में है, 5 साल बाद की बात कर रहा है, और ये 3/4 रेशियो में होंगे। 5 × 15 और ये 5 चौका 20, यानी 20x प्लस 20 है, और ये 7 × 21 प्लस 5 × 15 है। 1 का वैल्यू 5 आ गया। अब 1 का वैल्यू 5 है तो 7 का वैल्यू 7 बचे 35 है। ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, आपको सवाल पढ़ते ही आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन हम रेशियो बताएंगे 2 क्लास के बाद। 2 भाई ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2। 5 वर्ष पहले इनकी अनुपात, धीरे धीरे, हाँ, इनके पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अब देखिए क्या है, 5 साल पहले, 5 साल बाद, यहाँ पर आपको जाना है। तो आपको पता है, अभी हम लिख के बना रहे हैं, अगर हमको एग्जाम में बनाना रहेगा तो हम लिखेंगे नहीं जी। देखिए हम अपने पहले बता देते हैं एग्जाम में कैसे बनता है। 2 भाई ए और बी की आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 साल पहले, पहले माने माइनस, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 होगा। 3 × 5 = 15, 3x - 15, और ये 2x - 5, माइनस इधर जाएगा तो प्लस 10, तो यानी आ गया हमारे पास x का वैल्यू 10। तो x का वैल्यू 10, तो 10 दूना के 20, यानी ये 10 साल और ये 20 साल। अब आप पूछ रहे हैं कि 5 साल बाद का अनुपात बोलिएगा, तो ये 10 और 5 15, और ये 20 और 5 25, 5 × 15, 5 × 25। देखिए टाइम आपको भी नहीं लगेगा, बस खाली सीखने का है। लेकिन हम इसको जब तक लिखेंगे नहीं, आप कैसे सीखेंगे? जब आप सीख जाइएगा ना, तो आपसे भी ऐसे ही बनने लगेगा। अब रेशियो वाला भी इतना ही में वो बनाएगा, और हम जब 2 दिन बाद बनाएंगे तो हम भी इतना ही में ही बनाएंगे। बस फ़र्क होता है कि उसमें x नहीं रहता है, इसमें x होता है। लेकिन ये कंसेप्ट है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अब आइए हम इसको लिखेंगे पूरा। देखिए इनके वर्तमान, तो ये लिख लीजिएगा कि अभी की बात कर रहा है। ए और बी नाम रखा हुआ है, अभी ये x है और ये वाला कितना है, 2x है। जब भी रेशियो देगा ना, उस रेशियो में आप x से गुना जरूर कर लीजिएगा, ताकि x का जो मान है उसमें रखने पर उसका वास्तविक वैल्यू निकल सके। अनुपात मतलब बट्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अनुपात मतलब बट्टा, तो ये है x/2x। ये वर्तमान 5 साल पहले का रहा है, पहले माने माइनस और बाद का मतलब प्लस। तो 5 साल पहले, और ये उम्र है, तो 5 साल ये घटा होगा, तो 5 साल तो ये भी घटा होगा। और इनके उम्र का अनुपात बोल रहा है कि 1:3। अनुपात मतलब बट्टा, यानी 1/3, तिरछा तिरछी गुना खाली। तो ये रहेगा 3x - 3 × 5
15 और ये 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2x माइनस 5 प्लस से इधर आएगा तो माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, लेकिन माइनस लगल है तो 15 में से 5 गया 10, तो इसका मतलब ये आया 10 और ये आया 10 दूना के 20। अब बताइए ए 10 साल का है और बी 20 साल का है। आप पूछ रहे हैं अभी के बारे में कि अभी ये 10 साल का है और ये 20 साल का है, तो 5 साल बाद ये कितने साल का होगा? है 10 और 5 15, और ए कितने साल का होगा? 25 साल का होगा। तो इसी का रेशियो पूछा गया, तो 5 तिया 15 और 5 25, 3:5, ऐसे ही बनाना है। छः वर्ष पहले कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो रोहित की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए यहाँ दिया जा रहा है 6 साल पहले, पूछा जा रहा है वर्तमान, एक और डेटा दिया जा रहा है 4 साल बाद। तो मैं आपको एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे इतना उलझे हुए सवाल को मैं बता देता हूँ, लिखने में तो लगेगा ही लगेगा। देखिए 6 साल पहले तो इस साफ लिखल है, तो इससे तो हमको कोई दिखते नहीं है, तो ये 6 साल पहले ऐसे थे। जब 4 साल जोड़ेंगे ना, 6 साल जोड़ेंगे ना, तो वर्तमान पर आएंगे और 4 साल बाद दे रहा है। बोला कि 6 वर्ष पहले कुणाल तथा रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो। रोहित की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए 6 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान पर आएंगे और 4 साल बाद का डेटा दे रहा है, तो 6 और 4 10। जब हम 10 साल जोड़ेंगे तब रेशियो ये आएगा। तो 10 साल जोड़ेंगे तो उम्र न है, दोनों में न जोड़ना पड़ेगा, और 10 साल बाद इनके रेशियो का अनुपात 11:10। क्रॉस मल्टीप्लाई 60 और 100, और ये क्या है 55 और 110। तो आप साफ देख रहे हैं कि 5 का वैल्यू 10 आ रहा है। तो इस टाइप से होता है एग्जाम में, आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है। गुना कर लीजिए 10 छक 60x प्लस 10 दहा में 100, 11 पचे 55x प्लस 11 दहा 110, प्लस है इधर आएगा माइनस, 60 में से 55 गया 5x, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 110 में से 100 गया, 110 में से 100 गया तो कितना आएगा 10, काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आया 2 आया। तो ये जो वैल्यू है हमारा ना है, ये 6 साल पहले का था, ये जो था 6 साल पहले का था। तो 6 साल पहले का था तो पहले हम 6 साल पहले चलेंगे। पूछा किसके बारे में है? रोहित के बारे में। पहले कुणाल है, उसके बाद रोहित है, और उसका रोहित का रेशियो कितना है 5, रोहित का रेशियो कितना है 5, तो ये रहा 5x, तो x का वैल्यू 2, तो 5 दूना के 10 साल का रोहित था 6 साल पहले। 6 साल पहले का ही वैल्यू है, 6 साल पहले। 6 साल पहले कुणाल और रोहित के उम्र का अनुपात था 6x रेशियो 5x। तो अब बताइए हमको कि x का वैल्यू हम कितना लाए हैं 2, तो हमसे पूछा गया है किसका? रोहित का। तो रोहित 5x में है, तो x का वैल्यू 2, तो 2 पचे 10। 10 साल के थे, लेकिन कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले थे। तो 6 वर्ष पहले थे, तो 6 साल पहले 10 साल के थे, तो अभी कितने होंगे? 16 वर्ष के होंगे, और अभी के बारे में ही पूछा गया है। अब सब कुछ तो हम लिख दिए, एग्ज़ाम में देख लेते हैं कैसे कर लेते। हमको पता है कि हमको 6 साल पहले दे रहे हैं और 4 साल बाद, तो यानी 10 साल का अंतर आने वाला है, और 10 साल का अगर अंतर आने वाला है तो इसका मतलब होगा कि 6x प्लस 10 बटा में 5x प्लस 10, और ये रेशियो चेंज होगा 11/10। ये रहा 60 और ये रहा 100, तो ये रहा 60 और ये रहा 100, 11 पचे ये रहा 55 और ये रहा 110। तो ये 5 का वैल्यू 10 साफ दिख रहा है, तो 5 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू 2, तो 1 का वैल्यू 2, तो 5 का वैल्यू 5 दूना 10। 10 साल के हम 6 साल पहले, तो अभी कितने 16 साल के। बस इतने में ही ख़त्म हो जाएगा, और आप भी एग्ज़ाम में आने वाला समय में सिर्फ इतने में ये आप भी ख़त्म कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूं तो मेरे से बन रहा है, आपसे भी इसी तरह से बनेगा, और अगर इस तरह से नहीं बन पाया तो आप एग्ज़ाम में बना भी नहीं पाएंगे। ये मैं लिखता क्यों हूं? ताकि आप बात को समझें, बात को समझ जाइएगा, शॉर्ट अपने आप हो जाएगा। नहीं समझ पाइएगा तो फिर वो आपके लिए बहुत मुश्किल है। आज पढ़िएगा, 4 दिन बाद भूल जाइएगा। चलिए अब कल अगला वीडियो